नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी इंटर स्तरीय जिसका वैकेंसी निकले हुए 1 सितंबर को 7 साल हो गए। आपको बता दें कि अंतिम चरण चल रहा है काउंसलिंग, और इसको लेकर छात्रों में काफ़ी बेचैनी है कि 2.5 गुना सीट से अधिक जो है कैंडिडेट को काउंसलिंग में बुलाया जाए ताकि बैकलॉग न लगे, सीटें खाली न रह जाए। आपको बताएं कि परसों यानी कि 31 अगस्त को छात्रों का एक हुजूम पहुंचा बीएसएससी, जहां पर सचिव से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि 1.1 गुना एक कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और ऐसे में उन्हें यह भी कहा गया, जब ये प्रश्न किया गया छात्रों के द्वारा कि आप 2.5 गुना कम से कम कॉल करें, तो उनका कहना था कहाँ ये ढांकुरा का नियम है, अगर कोई है नियम तो आप प्रूफ दें, जहाँ पर 1.5 से 2 गुना लोगों को बुलाया जाता हो, 2.5 गुना लोगों को बुलाया जाता हो। हमारे साथ हैं 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने खोज के निकाला है कि बिहार में ही होने वाली परीक्षाओं में बीएसएससी जो कह रही है उससे ज़्यादा कैंडिडेट को, उससे ज़्यादा गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। खुद बीएसएससी के द्वारा लिए गए परीक्षा में ही लगभग 2 गुने को बुलाया गया है। 2 कैंडिडेट हैं, इनसे बात करेंगे। कौन से आप प्रूफ लाए हैं और क्या हुआ था उस दिन, जरा इस बारे में बताएं। सर, हम लोग 31 अगस्त को आयोग है, तो 2 हम लोग के जो दोस्त में से अंदर बुलाया गया। अंदर वो लोग गए जो हम लोग की मांग थी कि कम से कम डीबी में 2 से 2.5 गुना को बुलाया जाए। तो सचिव महोदय जो सर हैं उन्होंने यही कहा कि हम लोगों का जो रूल है 1.1 है और बिहार में ऐसा कोई आयोग नहीं है जो 1.1 से ज़्यादा बुलाती हो। तो हम लोग ने इस पर जवाब दिया कि नहीं सर, और भी बिहार के 7 आयोग हैं जो 2 गुना, 2.25 गुना, 1.5 गुना बुला चुकी है। तो उनके द्वारा यही कहा गया कि अगर आप लोग के पास ऐसा कोई प्रूफ है तो आप हमें लाकर बताइए, डिटेल में बताइए, हम उस पर अपने जो कमेटी में प्रस्ताव रखेंगे। उसके बाद सर हमने सीजीएल 2 जो सेकंड ग्रेड लेवल है उसके बारे में कहा। बीएसएससी का ही सचिवालय सहायक जो कि 2014 में भी उसका वैकेंसी आया था। उसी बहाली में बिहार कर्मचारी चयन आयोग ही कम से कम 1.75 गुना कैंडिडेट को बुला चुकी है। उसके बाद मेरे पास 2-3 पीडीएफ हैं, आप यहाँ देख लीजिए। बिहार पुलिस और सेवा आयोग में स्टेनो की जो बहाली आई थी 133 सीट थी, ठीक, उसमें कम से कम डीबी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 313 लोग को बुलाया गया, जो होता है सीट का 2.35 गुना। उसके बाद सर एक ये है बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी, जो एक बिहार की सरकारी आयोग है। ये भी कनीय अभियंता जूनियर इंजीनियर के बहाली में लगभग 1.5 गुना पद के 1.5 गुना कैंडिडेट को काउंसलिंग में बुला चुकी है। और उसके बाद सर मेन मुद्दा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो डीबी मतलब सेकंड लेवल का जो डीबी हुआ था उसमें 4200 लोग को बुलाया गया था, ठीक, और लास्ट में सिलेक्शन हुआ 2112 लोगों का, मतलब 2112 लोगों का सिलेक्शन हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि अगर आपने 2 गुना बुलाया तभी ना आधा लोग का सिलेक्शन हुआ या आधा फर्जी छट गए। तो हम लोग का सर मेन मुख्य मांग, सबसे मुख्य मांग यही है कि इस बहाली का सर 60 साल से ज्यादा हो गया, 8वां साल प्रवेश कर गया है। हम लोग 2.5 गुना इसी बेस पे बोल रहे हैं कि बहुत सारे फैक्टर सर। पहला बात कि 2016 में इलीगल कुछ कैंडिडेट फॉर्म भर दिए हैं। उसके बाद बहाली का 8 साल कंप्लीट हो गया है। 8 साल में क्या होगा, बहुत सारे छात्र बीपीएससी, रेलवे टेक्नीशियन, एएलपी बहुत सारे पोस्ट में ज्वाइन कर चुके हैं। अगर उन लोग को मन मुताबिक पोस्ट नहीं मिला तो लगभग 1 से 2-3 हजार पोस्ट खाली जा सकती है। उसके बाद सर एक और मुद्दा है जो आयोग के नजर में रखना चाहेंगे, कैटेगरी मिसमैच का प्रॉब्लम है। उसके बाद सर 7 साल पुरानी बहाली है। कैटेगरी मिसमैच का मतलब क्या हुआ? जैसे सर इसे मान लीजिए कोई बीसी कैंडिडेट है, ठीक, उन्होंने गलती से उस टाइम तो अनजान थे, इंटर पास थे, उन्होंने ईबीसी फॉर्म भर दिया, मतलब ईबीसी से भर दिया, बीसी वाले एमबीसी से भर दिए। और आयोग का रूल है कि अगर आप कैटेगरी मिसमैच करते हैं तो आपका मार्क्स यूआर के अकॉर्डिंग होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसका विवाद है। उसके बाद सर ये जो बहाली काफी विवादों से घिरी हुई है, इसमें काफी स्कॉलर भी बैठे हैं। तो अगर मिला के अगर मान लीजिए आयोग 1.1 गुना बुलाती है और 4-5 हजार सीट वैकेंट रह जाती है, तो काउंसलिंग अगर दोबारा करवाती भी है तो 7 साल तो ऐसे ही लग चुके हैं और 8-9 साल और लग जाएंगे। तो हम लोग के लिए ये सही नहीं है, इसीलिए हम लोग की आयोग से मांग है। और जो प्रस्ताव हम लोग एक बार फिर सचिव सर के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि सर ऐसा ऐसा है, 2-3 आयोग बुला चुकी है, अगर सचिव सर हम लोग को परमिशन दे तो उनके सामने ये प्रस्ताव रखेंगे। तो मेन मांग हम लोग का वही है कि कम से कम 1.5 से 2 गुना आयोग हम लोग को बुलाए काउंसलिंग के लिए। क्या लगता है ये आप लोग जो लाए हैं सबूत काफी है, माना जाएगा आयोग के द्वारा? आयोग के रवैया से लगता है कि वो मान जाएंगे? जी, ये सबूत काफी का बात है। जहाँ तक तो एग्जाम्पल देना चाहेंगे कि वो तो अपने तलाब मांगे हम समूह ला के दे रहे हैं, इतना ज़्यादा सबूत हम उनको दे रहे हैं। क्योंकि आपके मैं मीटर बताया आपको कौन कौन एग्जाम का है, बाकी कुछ मेरे पास भी है
जो कि बहुत ज़्यादा दिखाना कितने समझते कितना बोले छोटा सा बात में। तो और सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम यहाँ है कि 2014 का वैकेंसी है और जो सेकंड लिस्ट लेवल था वो भी 2014 में ही आया था, जो कि 18 में कंप्लीट हो गया। 4 साल में कंप्लीट होने के बाद भी दुगना काउंसिलिंग में बुलाया है। ये तो लगभग 8 साल होने वाला है, इसमें तो दुगना के 2.5 गुना बुलाना चाहिए। फिर भी स्टूडेंट लोग का डिमांड है कि कम से कम यदि आप समझते हैं कि बिहार का छात्र उसका भविष्य चौपट न हो, 1.5 गुना से 2 गुना जरूर बुलाएं, 2 गुना तो जरूर कोशिश किया जाए। और बात है कि छठे का कहाँ इसमें तो 2014 का वैकेंसी है, इसमें कितना लोग तो कहीं बहुत सारा उसमें वैकेंसी चला गया, टेक्नीशियन में चला गया, ग्रुप डी में चला गया, अच्छे पोस्ट पे चला गया, सीजीएल में चला गया, चाहे बहुत सारे वैकेंसी उसमें चला गया। तो वो लोग आएंगे भी नहीं, यदि आएंगे तो जो डिग्री करवा लेंगे फाइनल सिलेक्शन नहीं लेंगे। इस बात का बहुत बड़ा डर लग रहा है। अच्छा 31 तारीख को आप लोग आयोग ऑफिस पे रह गए, वहाँ पर काफ़ी हंगामा भी हुआ, उसका रिजल्ट क्या मिला? आप लोग वेट किए, क्या मिला? ना काउंसलिंग डेट मिला, कब तक होगा काउंसलिंग, इसके बारे में कुछ सूचना मिली हो तो बताएं। या फिर जो ये आप बता रहे हैं कि डीडी के लिए इतना गुना बनाना चाहिए, तो क्या उनके बाद किसी चीज़ से लगा कि अगर हम उनको प्रूफ देंगे, उनको समझाएंगे तो वो मान जाएंगे? जी देखिए, अंदर जाने के बाद तो ऐसा लगा कि मतलब वो चाहेंगे तो समझ जाएंगे, हम खूब कोशिश करेंगे समझाने का, उम्मीद भी करते कि वो समझे, क्योंकि वो स्टूडेंट का बात नहीं समझेंगे तो किनका बात समझेंगे। और स्टूडेंट उनके कमीशन के थ्रू मतलब 8 साल उनके जैसा उनके सारे नियम को फॉलो कर रहा है। जब डेट बढ़ा, एग्जाम भी मेंस का डेट 4 बार बढ़ा, लोग फिर भी सभी लोग स्टूडेंट एक्सेप्ट किए कि चलिए कुछ प्रॉब्लम होगा तो डेट बढ़ रहा है बार मेंस का, इतना दिन चला फिर भी इस बात का कोई भी 2 साल ऊपर नहीं करता, 7 साल लगा। लेकिन अब तो सब चाहता है कि सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, अब जल्दी हो जाए कंप्लीट, बस यही चाहेंगे। कब तक चांस है आप लोग को, क्या सूचनाएं मिल रही है, कब तक काउंसलिंग का डेट आ सकता है? सर देखिए 13 अगस्त को फिजिकल कंप्लीट हुआ, आयोग के द्वारा आखिरी नोटिस 3 अगस्त को दी गई। उसके बाद अभी तक हम लोग को ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं दी गई है कि हाँ आपका 15 सितंबर या सितंबर के अंतिम माह में काउंसलिंग होगी। तो आयोग से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हम लोग को नोटिस देना हो, आप किसी प्राइवेट यूट्यूब चैनल पर थ्रू ना दें। हम लोग बेचैन रहते हैं, हम लोग 7 साल इंतजार किए हैं, आप अगर बता दें नोटिस के जरिए कि हाँ ऐसे ऐसे हम लोग करेंगे तो हम लोग आपके पास क्यों आएंगे। और 31 अगस्त को जाने के बाद भी जो सचिव सर उन्होंने यही कहा कि 1.1 का ही नियम है और फिलहाल हम लोग उतना ही बुलाएंगे, और अगर सीट घटी तो हम लोग दोबारा बुलाएंगे। तो हम लोग का यही कहना है आयोग से, आयोग तक मेरी बात जा रही है कि सर हम लोग 7 साल वेट किए हैं, अगर आप 6 महीना और टाइम दीजिए, ज़्यादा लोग को बुलाइए, आप काउंसलिंग करके एक साथ ही सबका रिजल्ट दीजिए। क्योंकि सर 13,120 परिवार की बात है और 13,120 आंकड़ा बहुत बड़ा होता है, अगर उसमें से एक सीट खाली जाती है ना तो हम लोग जो 7 साल मेहनत की वो सारा बर्बाद हो जाएगा। तो ये चाहते हैं कि 2-3 माह और लगे एक्स्ट्रा समय आयोग ले, लेकिन पूरी बहाली को कंप्लीट करे। हम लोग का ये मांग नहीं कि बहाली से ज़्यादा बहाली किया जाए, बस ज़्यादा को बुलाया जाए। उसमें से कुछ छात्र अगर बाहर होते हैं तो जो और छात्र हैं जो गरीब, हम लोग सब मध्यम परिवार से, हम लोग अंबानी के बेटे हैं नहीं, तो हम लोग का यही मांग है कि सर हम लोग को थोड़ा दया करिए। 7 साल हो चुके हैं, हम आप मेरे गार्जियन समान हैं और आयोग फिलहाल 1 साल से बहुत अच्छा काम की है। आखिरी वक्त में आकर वो 1.1 जो उड़ा रही है ना, वो हम लोग के लिए मतलब बहुत बुरा साबित होने वाला है। अच्छा ये बताइए कि आपने कहा कि सीट घट जाएगा तो दोबारा काउंसलिंग होगा, ऐसा होता है क्या? जी ऐसा होता नहीं है, यदि वो चाहते हैं कि ऐसा करना तो हम बहुत खुशी की बात है कि ऐसा करेंगे, लेकिन उसके लिए आप नोटिस डालिएगा तब तो विश्वास करेंगे। बिना नोटिस डाले हुए कैसे विश्वास करेंगे? आप मुंह से बोल देंगे, चाहे किसी मीडिया के थ्रू बोल देंगे तो उसका फिर ना विश्वास किया जाएगा। जब तक नोटिस नहीं डालेंगे उसका तो कैसे होगा? आपकी बातों को मानते चलिए, आप 100 लड़का को बुलाइए, 100 को दीजिए, आप नोटिस डाल दीजिए कि हाँ रिकाउंसलिंग करवाएंगे, वेटिंग लिस्ट रखेंगे, तब तो कोई झमेला ही नहीं रहेगा। और हम लोग इसलिए ज़्यादा का डिमांड कर रहे हैं काउंसलिंग का, क्योंकि आप बार बार जो रिकाउंसलिंग कीजिएगा, रीशेड्यूल कीजिएगा, उसमें तो 8 साल लग चुका है, मान चला 4 साल और लग जाएगा उस कंडीशन में। क्योंकि फिर मान लीजिए काउंसलिंग में नहीं कोई पहुंचा, फिर रिकाउंसलिंग का रीशेड्यूल होगा 1 साल बाद 6 महीने बाद, उसका कोई गारंटी नहीं है। तो कुछ तो टाइम से नहीं ना हो रहा है, सबसे बड़ी बात टाइम से होना बहुत हो रहा है, क्योंकि 7 साल हो चुका है ऑलरेडी। तो इसलिए हम लोग चाहेंगे कि रिकाउंसलिंग का झंझट ही ना चले, इससे अच्छा पहले ही आप 2 गुना को बुला लीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इतना बात हमको उम्मीद है कि समझ रहे होंगे, आयोग के सचिव अध्यक्ष सब कुछ समझ रहे होंगे, लेकिन पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और कुछ नोटिस भी नहीं डालते इसके रिलेटेड। 1 महीना हो गया, कुछ तो नोटिस डालना चाहिए कि हाँ कब तक क्लियर करने का चांस है। कुछ भी पेपर में हमेशा लिखा जाता है कि राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव का अगले माह नियुक्ति होगा, ये होगा, लेकिन कब तक? अगले माह सुनते सुनते 7 साल हो गया। तो रिक्वेस्ट करते हैं, हम आयोग से विनम्र निवेदन करते हैं कि अब 2021 को ना पार होने दें, अक्टूबर होते होते तो सब कंप्लीट कर दीजिए। तो सीजीएल 2 में पत्रकार है, सीजीएल 2 में 2023 नन फिजिकल पोस्ट है
और 1500 फिजिकल पोस्ट है, ठीक है सर। तो 1500 फिजिकल पोस्ट के लिए मात्र 361 विद्यार्थी जो थे फिजिकल पास किए थे और नॉन फिजिकल 2023 सीट थे। अगर इनको जोड़ा जाए तो होते हैं 2384। आयोग को 2384 पोस्ट फिल करनी थी, तो यहाँ पर आयोग ने 2384 की जगह 4136 लोग को 9 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच 18 में काउंसलिंग लिया। तो यहाँ पर ये सीरियल 2 की मैं बात कर रहा हूँ कि 2384 पोस्ट फिल करने के लिए आपने 1.75 गुना को बुलाया, ये आप ही की तरफ बुलाया गया है। तो हम लोग से एक बार फिर से आयोग से नम्र निवेदन है कि कम से कम 1.5 से 2 गुना इंटर स्तरीय वैकेंसी में छात्रों को बुलाया जाए ताकि सीट वैकेंट ना रहे। तो ये थे छात्र जिनका साफ कहना है कि आप ही के द्वारा लिए गए परीक्षा जो कि यूपीएस सचिवालय सहायक जो कि 2-3 साल पहले ही पूरा हुआ है, उसमें आपने ही 1.7 गुना कैंडिडेट को बुलाया था, बावजूद इसकी सीट खाली रहा था। और वही बताएं आपको कि प्रथम इंटर स्तरीय इसमें 13,120 सीट है, बहुत बड़ी संख्या हुई और 7 सालों का एक फेज चला है पूरे एग्जाम में। और इस दौरान उनका कहना है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने दरोगा ज्वाइन कर लिया, सचिवालय सहायक हो गया, दूसरे सेंट्रल सर्विसेज में चले गए या फिर बिजनेस व्यवसाय में ही चले गए जहां वो संतुष्ट हैं, वहां से वो फिर दोबारा नहीं आने वाले हैं। वही साथ साथ 2016 में वैसे कैंडिडेट जो कि गलती से फॉर्म फिलअप किए हैं, एक तरह से कहें तो इलीगल तरीके से फॉर्म फिलअप किए हैं और वो आखिरी स्टेज तक भी पहुंच चुके हैं, उनके द्वारा भी अगर काउंसलिंग लिस्ट उनके द्वारा दिया जाएगा, वो नहीं आते हैं काउंसलिंग में, तो सीटें खाली रह जाएंगी और ये बड़ा ही अफसोस का कारण होगा। और वैसे छात्र जो 7 सालों से आपके भरोसे बैठे रहे, परीक्षा खत्म होने का इंतजार करते रहे, उनका अगर चयन नहीं हो पाएगा तो ये उन्हें तोड़ने वाला होगा, डिप्रेस करने वाला होगा। तो आयोग से गुजारिश है कि आपको काउंसलिंग में ही बुलाना है, कोई नौकरी नहीं देना है, आप बुला सकते हैं, आपके पास उतनी कैपेसिटी है कि आप काउंसलिंग उतना 2.5 गुना छात्रों का ले सकते हैं, तो जरूर लें। आप छात्रों को बहुत दिन आपने परेशान कर दिया, बहुत दिन आपने इंतजार करवा लिया, अब उन्हें यूं ही बाहर नहीं होने दें, उन्हें एक बार कम से कम काउंसलिंग में आने का मौका दे। भर्ती तो आपको 13,120 ही करना है, उतना ही होगा, तो जरूर सुनवाई करें, छात्रों के पक्ष में सुनवाई करें, क्योंकि आप योग्य छात्रों के चयन के लिए ही आपका गठन किया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।